हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला अज़ीम और मेरे साथ बैठे हैं आर्यन, अतहर Uh, आर्यन, जो अतहर के नाम से जानते हैं उनको, जो Assalamualaikum, आर्य। everybody. अस्सलाम वालेकुम। Pleasure being here. So we are doing this show called ट्रेंड की बत्ती। बेसिकली जो आइडिया और कॉन्सेप्ट निकला था वो एक सेइंग से निकला था जो कि पाकिस्तान में बहुत चलती है, ट्रक की बत्ती। तो उसका मतलब ये है कि जब भी कोई न्यूज़ या फिर कोई भी चीज़ वायरल होती है तो उसके पीछे सब लग जाते हैं, जैसे बत्ती के पीछे सब लग जाते हैं और फिर वो 2-3 दिन में वो चीज़ डाई हो जाती है। तो वो इस तरह हमने ये सोचा कि ट्रेंड की बत्ती यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली पाकिस्तान के और या फिर वो टॉपिक्स जिनसे पाकिस्तानीज़ को फ़र्क पड़ता है और वो उसकी बत्ती के पीछे भागने लगते हैं, हम इसको वीकली आपके पास लेके आते हैं और उस बारे में हम बताते हैं कि क्या-क्या ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं जिसके पीछे लोग ट्रक की बत्ती की तरह या ट्रेन की बत्ती की तरह भागना शुरू कर देते हैं और फिर वो भूल भी जाते हैं। यू नो जस्ट लाइक अ बबल जो कि फूलता है और बर्स्ट हो जाता है। और राइट शुमाला, तो कौन सी ट्रेंड की बत्तियां लेके आए हो आप? क्योंकि अम, ट्रक की बत्ती के पीछे तो हमारे हाथ लगे रहते हैं। ट्रेंड की बत्ती एक नई चीज है, तो या मेरे ख्याल से अब या तो हमारी हैशटैग कॉम ट्रेंडिंग। लग चुकी है ट्रेंड की बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती छोड़ के। हाँ। सो क्या चल रहा है आजकल? व्हाट्स न्यूज़ इन पाकिस्तान और कनाडा और टोरंटो या कराची में? व्हाट्स द बिगेस्ट ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ हैपनिंग? अच्छा, तो आई हैव अ लिस्ट हियर हाँ, जो कि मुझे वीकली टॉपिक्स समझ में आए। राइट। तो सबसे पहले तो डग फोर्ड ने जो 2.5 मिलियन जो है ब्रेसलेट्स पे इन्वेस्ट करने का सोचा है, जिससे ये होगा कि अगर आप 6 फीट की डिस्टेंस पे नहीं है तो वो बज कर जाएगी ब्रेसलेट। सो विच इज़ लाइक आई डोंट नो, इट्स रियली फनी फॉर मी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार 2.5 मिलियन, और वो भी ब्रेसलेट गोल्ड के हैं, डायमंड है, क्या लगा हुआ है उसके अंदर? क्योंकि कोविड लगा हुआ है तो नहीं चाहिए यार। कोविड वाले नहीं चाहिए बिल्कुल। आई डोंट थिंक इट्स वेरी रीजनेबल, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो एक ऐप बनाई थी इन्होंने कोविड की, कि वो डाउनलोड कर लें। तो वो भी आई डोंट थिंक वाज वेरी सक्सेसफुल फॉर देम। मेरे ख्याल से इतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ब्रेसलेट बना दिए। आप ये कहती है हराम की कमाई हराम में लगाना, मतलब आई एम जस्ट सो फ्रिकिंग अनॉयड कि लोगों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास चल रही हैं और हमने 2.5 मिलियन इसी तरह से उठा के जो है वो ब्रेसलेट्स में बांट दिए हैं। इससे पहले जो है वो क्या कहते हैं, वो नंबर प्लेट्स बदल दी थी, बैठे बैठाए चुल हुई थी। अच्छा, हाँ, वो वो ओंटारियो जो में ही हुआ था। फजूल में जो एक उंगली होती है कि जी नंबर हाँ, प्लेट्स बदल दें, अब बदल इतनी दें। गुर्बत है, परेशानी चल रही है, मेडिसिन आ नहीं रही हैं, होमलेस लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ पैसे खराब करते फिर रहे हैं। तो आई डोंट एग्री। इफ यू गाइस आर वाचिंग, डू लेट मी नो कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट ये जो ब्रेसलेट्स आए 2.5 मिलियन के। क्या आप लोग वो ब्रेसलेट्स ले रहे हैं लगाने के लिए कोविड 19 के? यार अगर उसकी जगह आई थिंक अगर वो स्पाउसल ब्रेसलेट होता है या गर्लफ्रेंड ब्रेसलेट ना, कि जिनकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, वो ब्रेसलेट पहन ले तो उनको पता चल जाएगा किस एरिया में घूम रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? की वो ज्यादा दैट्स अ सक्सेसफुल नहीं वेरी होता? गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बहुत सारे डिवोर्सेस जो हो रही हैं कोविड के चक्कर में, वो बच जाएंगी या फिर ज्यादा हो जाएंगी, आई थिंक। यार अच्छा, मेरे लेकिन ख्याल से बच जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा ना ब्रेसलेट से, 6 फुट के, लेकिन 6 फुट में अगर स्पाउस है तो इट्स डेंजरस। इट्स डेन तो या ये 6 किलोमीटर का फर्क होना चाहिए कि होना जी चाहिए गर्लफ्रेंड या स्पाउस आ ताकि रही है, भाग सके आप। और एक्स गर्लफ्रेंड का 12 किलोमीटर का, तो वो ज्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि एक्स, मुझे लगा वाइस डेंजरस होती यार हैं। देखो, हर आदमी किसी ना किसी का एक्स वाई जी तो चल रहा है ना, तो हम सब जानते हैं कौन कितना कमीना होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ब्रेसेस, ये बताओ कि कोविड जो है वो क्या परमानेंट है जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट और ब्रेसेस निकल रही हैं? लाइक आई थॉट कि विल गेट ओवर इट, राइट? यार वैक्सीन के बाद ये वो विल बी हिस्ट्री। तो इन्वेस्ट करना ब्रेसिस में क्या परमानेंट चीज होने वाली है कोविड के? यार वी हैव आई टू कीप अ डोंट, डिस्टेंस। देखो यार, आई थिंक 2.5 मिलियन हम जैसे गरीब लोगों के लिए एक परमानेंट चीज है, बट लेकिन जब आपकी अपनी कमाई नहीं होती ना, तो यू कैन जस्ट थ्रो इट इन अ ओह, गार्बेज द वे इट इज, राइट? ओके। क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं, सोल पर्पस देयर सेइंग इज टू कीप यू अवे 6 फीट अवे। अच्छा चलो, आप 6 फीट डिस्टेंस में आप ही गए तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? लाइक यू स्क्रीम एंड रन फ्रॉम द सुपरमार्केट कि या जी या यहाँ पे ये हो गया है? एंड अगेन जो अभी वैक्सीन आ रही है, तो देयर सेइंग दैट इट्स प्रीटी रीजनेबल, बहुत काम कर रही है बहुत सारे लोगों पे। तो सीम्स लाइक वैक्सीन इज डूएबल, और हर तरह की बीमारियों की तरह जितनी पहले आई हैं बीमारियां, दे कम एंड गो। सो सीम्स लाइक और बहुत सारी जगहों पे दुनिया में कोविड एज पर न्यूज इज स्टार्टिंग टू डाई आउट ऑटोमेटिकली, राइट, ऑन इट्स ऑटोमेटिकली। ओन, या। तो अल्लाह मियाँ का निज़ाम यही है, क्योंकि अब अगर हजारों साल, मतलब लाखों साल हो गए दुनिया बने में, पता नहीं कितनी बीमारियां आई हैं और चली गई हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये जो ब्रेसलेट है यार, अनलेस के अगेन देयर इज अ डायमंड और कोई ज्यादा काम की चीज इसमें लगाई हुई है उन्होंने, आई डोंट थिंक आई वुड नीड दैट ब्रेसलेट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट कोविड, अभी मैं आज ही देखी थी कि लाइफ लैब्स ओंटारियो में, बीसी में हाँ, एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू हैव अ एंटीबॉडी टेस्ट डन, ब्लड वर्क से वो यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर इफ़ यू हैव एन एंटीबॉडी टेस्ट डन, इज इट एलिजिबल टू ट्रैवल, या फिर आपको कोविड, दैट्स $75 एक्चुअली चीपर है।
$200 का कोविड का टेस्ट हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए। यार $75 तो नॉट बैड, क्योंकि जो हाँ, कोविड का टेस्ट है दैट्स $300 समथिंग, राइट? या बट देन व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट? लाइक वो जो अगर एंटीबॉडी आपने करवा लिया तो हाँ, आपको वैक्सीन नहीं लगानी पड़ेगी बाद में, इज दैट व्हाट इट इज? आई डोंट नो, लाइक आई व्हाट्स द होप सो, या वैलिड? आई रियली होप सो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वो एंटीबॉडी टेस्ट है जिनको हम्म, शायद कोविड हुआ हो और सिम्टम्स नहीं थे तो उनको पता नहीं चला, और लाइक या सिम्टम्स थे थोड़े बहुत, तो जो भी सिम्टम्स थे, तो राइट। दैट्स एक्चुअली, सो बट यू टॉकिंग अबाउट कोविड लीविंग, हाँ, so that's actually pretty good. बट आई बिलीव कि अगर वो $75 में हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं हैं, तो वी कैन बी मोर केयरफुल। बट अगेन देन आई डोंट थिंक व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट अगेन। Yeah, मतलब वो yeah, it's still up in मतलब the व्हाट आर air. दे डूइंग? अच्छा, Yeah. यहाँ पे मेरी जान शदान सलीम कह रहे हैं वेस्ट ऑफ मनी बाय डग फोर्ड। अच्छा भाई बिल्कुल हमारा पैसा वो उड़ाएं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ब्रो। एंड देन राना मेर, हम भी इसी बत्ती के पीछे लग के आ गए हैं। यार बत्ती के पीछे तो हम, यार असल में पता राना होता ही है कि बत्ती के पीछे में लगने का मजा बड़ा है, क्योंकि एक तो नए नए जज्बात और सब चीज, लाइक यू फील लाइक यूर इन क्राउड, राइट? In crowd, इन हाँ. क्राउड चल रहा था, आप बत्ती के साथ साथ चल रहे हो, बस समटाइम बत्ती डबो देती है ले जाके लोगों को। अच्छा, सही ताहिर कह रहे हैं ट्रू। शजान भाई कह रहा है दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन वैक्सीन इंस्टेंस ऑफ दिस गिमिक्स। भाई वैक्सीन तो मेरे ख्याल से जब कभी आएगी तो पता चलेगा, ये तो इन्वेस्टमेंट लगा के मतलब ये भी डूब जाएगी इसी तरीके से, क्योंकि अभी तक। Great job, guys. Thank you. Sayyid Tahir saying ha ha ha, and Zainab is saying ha ha ha. All right, Zainab. और नादिया आ गई हैं, कह रही हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यार ये बात तो है, मतलब हाँ. मुझे बहती गंगा में तो फिर हमें भी हाथ धोने चाहिए वो। लेकिन पता है कि हमारे जैसे लोगों के हाथ में ना ये टैक्स का पैसा लगता नहीं है, हमारे पास से सिर्फ जाता है, सिर्फ हाँ, जाता है। हाँ. लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इसको इसी तरह उड़ाती रहती है और बहती गंगा में हाथ धोती रहती है। मतलब $2.5 million ब्रेसलेट पे आपने लगा दिए यार, व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। Yeah, I don't know. I hope that it doesn't get approved or passed or जो भी है. अच्छा, talking about पैसे and talking about बत्ती, तो next जो हमारा topic है वो ये है कि आजकल एक ये trend चल रहा है स्टॉक टॉक। हो ये रहा है कि टिकटॉक पे नीम हकीम जो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो अपने फजूल से टिप्स देते हैं, दे रहे हैं टिकटॉक पे कि भाई इस तरह इन्वेस्ट करो, इस तरह ट्रेडिंग करो, इस तरह ये करो, तो उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, स्पेशली जो जेन जीज के न्यू न्यू दुनिया में आए हैं, अक्ल आ रही है उनको, तो देर फॉलोइंग दोज ट्रिप्स एंड ट्रेंड्स जो टिकटॉक पे लोग चल रहे हैं और उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे और काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारी बात बड़ी प्यारी लगी इधर, ये जो नई नई अकल आ रही है, नई अकल क्या होती है शुमाइला, ये मुझे बताओ। नया यार, पैसा तो मैंने सुना था, नई अकल क्या होती है? ये जो जेंजीज है ना, ये अभी जो है ना अच्छा, वो जैनजी तो मतलब गुस्से से कह रही है, मुझे गाली लग रही है, ब्लडी जैनजी। तो कौन है तो जैनजी वो इधर? मिलेनियल्स को नहीं उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तो लेट इट बी। तो जेंजीज जो है वो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, and they want to trade stocks, they want to do this, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, नई Right. टेक्नोलॉजीज उनके हाथ में लग रही है। तो एनीवेज दे आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड स्टॉक टॉक जिसको कहा जा रहा है, जिसमें वो गलत गलत आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं लेकिन मेरा ट्रेडर्स ख्याल के। है कि मतलब लिटरली लानत है उनकी जिंदगी में जो टिकटॉक को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लाइक दे रियली हैव टू डू समथिंग बेटर इन देयर लाइफ। आई कि नो। अगर अगर टिकटॉक उनकी इंस्पिरेशन है, एंड प्लस आई थिंक बाय द टाइम वी आर ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ, वी नो कि नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज राइट, इज राइट, एंड या इट्स ट्रू। और जो या ये मतलब आई बीन इन स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स, एंड इट टेक्स years and years and years of understanding कि ये हो क्या रहा है, what is happening, you know how the stocks work out। और टिकटॉक पे किसी बेवकूफ ने लगा दी एंड वो चल। पर आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द रेडिट एज वेल। वो जो हुआ था उसका क्या कहते हैं, अपना गेम स्टॉप का जो हुआ था, so they हाँ, played that game there। तो या मुझे लग रहा है कि हर कोई समझ ले कि टिकटॉक में आके ओके। they can be part of the herd हाँ, and push और इतने something। परसुएसिव होते हैं जब वो वीडियोस बना रहे होते हैं, इस तरह टीचिंग स्टाइल उनका होता है कि लोग कोई भी देखिए यकीन कर ले कि हाँ ये बिल्कुल कोई प्रो है और कोई बहुत ही अच्छी बात बता रहा है। राइट। तो अच्छा, अनवर यहाँ पे है। अनवर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवर। और राना कह रहा है कि भाई पेनी स्टॉक अक्लमंद आफ्टर ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज थिंक दे आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और भाई सभी स्मार्ट हैं, ट्रेड करें ना। अच्छा, जो ज्यादातर ये लोग हैं ना, आई एम श्योर कि वो ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि भाई जो हाँ, ट्रेड कर रहा है उसके पास टिकटॉक पे नाचने का टाइम है क्या यार? I don't think it would work। अच्छा, शदान कह रहे हैं जैन दी से millennials wear skinny jeans and it's funny and I laugh because it's the Tide Pod eating generation judging our skinny आई jeans। नो। स्किनी स्किनी जीन्स और साइड पार्टिंग, तो साइड पार्टिंग जो लोग कर रहे हैं और स्किनी जीन्स जो पहन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं और देर ओल्ड फैशन नाउ। अच्छा, क्योंकि साइड पार्टिंग जो है वो मांग आपकी साइड जैसे से आपकी निकल रही निकली है, हुई है इस वक्त। मेरी तो बीच की मांग अच्छा, है। बीच की मांग तो ऐसे। साइड पार्टिंग वाले वो हैं जो वो गंजे नहीं होते थे ये जो तो साइड अच्छा, पार्टिंग करके बाल अपनी खोपड़ी छुपा लेते थे।
वो तो कोम ओवर होता है ना, हमारे हाँ वही अंकल कोम कोम ओवर, ओवर्स में या है, तो वो राइट। कोम ओवर की तरह उसको रिजेंबल कर रहे हैं अगर आपने साइड पार्टिंग अगर की साइड पार्टिंग तो की हुई सब है, अपने आप को चेक कर लें बस कि तुम फिर अपने certain- नाक की सीध में निकाला करो बीच में से ही, वरना खतरा हो जाएगा। अच्छा, the other thing is that which is like टाइगर वुड्स जो है पहले न्यूज़ में नहीं था, बेचारा न्यूज़ में वापस आ गया है। वो इसलिए क्योंकि इसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आई थिंक यू हैव अ विजुअल ऑफ दैट, यार सो विजुअल या है एंड तो ही इज अगर मिल गया तो मैं दिखा दूंगा तो विजुअल, और एंड बता तो रही थी कि है हमारे पास कुछ चल रहा है यहाँ पे, या टाइगर वुड्स की ये रही गाड़ी भाई, ये ये गाड़ी, गाड़ी। oh yeah, it's really horrible, or he हम्म, has multiple surgeries in his legs now. वाला, that So looks bad. yeah, I I really hope he like this gets better guy soon. यार, I really like this guy. क्यों? फिर Because he's उसका rich? नहीं, I don't know, he just, I don't know, he just, you know, the whole golf thing, and you know, like he was really young to come into So it, you're or into golf? well, I was at one point, and that time I really liked him. फिर उसका स्कैंडल चला, वो बेचारा बहुत बदनाम हो गया, अच्छा, और ये उसके बाद से स्कैंडल से गायब क्यों हो गया। बदनाम हो गया? मतलब बेचारे को अब चोट लगी हो तो ये दोबारा पॉपुलर हो जाएगा, तो क्योंकि हम स्कैंडल लोगों को चला था तो ना उसका कि गर्लफ्रेंड्स वाला, जो तुम कह रहे कि he was cheating on his wife, he was just travel देखो, and वहां पे डकफोर्ड काम आता ना, उसके ब्रेसलेट लगाए हुए होते तो इस बेचारे के स्कैंडल ना चलते। हाँ, so well, wish him good health, अगर hopefully इसका करियर इंशाल्लाह, गोल्फ का hopefully. चले उसके बाद भी, hopefully surgeries don't harm him too much. Right. Okay, so now another thing is Mars पे की जो है कुछ photos NASA ने videos और photos release की हैं. There is, you know, they sent over that hover thing, ये and रही ना, ढूंढते ना, हाँ तो ये रहा ये यार, sunrise की picture मुझे बड़ी जो, अच्छी लगी थी, तो राइट, yeah, I don't know, we can see that नहीं नहीं properly, बिल्कुल लेकिन it's देखेंगे। blue sunrise, beautiful. The pictures or videos देखिए वैसे they're so clear. राइट, हाँ, और -80 आई थिंक फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड, स्किप तो मिस दैट, वहाँ वाओ, का साइबेरियन वेदर है, यू नो। साइबेरियन वेदर है। आई हाँ, डोंट नो यार, अब ये देखिए वहां पे पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब तो मतलब वो इंडिया भी मैं देख रहा हूँ कि दे आर, जिनका ISRO है, दे आर गोइंग वेरी अप, बट यू थिंक इज इट अ बिट कंट्रोवर्शियल कि um, इस तरह के जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब मार्स पे और चांद पे जिंदगी ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं भूख प्यास से, दवाइयों से, जंगों से, एंड yeah, वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट देम। हाँ, तो सो व्हाट डू यू थिंक, जो मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये जा रहे हैं, या लाइक, मेरे डैड कह रहे थे कि वो एक जो मटेरियल है जो सोलर पैनल्स के लिए स्टोरेज के लिए आपको यूज़ होता है, अच्छा उसकी तलाश भी है। आई विल हैव टू रिसर्च ऑन दैट। अच्छा उसकी तलाश में भी वो मार्स पे गए हैं, क्योंकि वो मटेरियल दुनिया में तो अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत हार्ड है, और अच्छा, वी हैव दुनिया में टू, अवेलेबल नहीं है, तुमको पता कैसे चला कि ये मटेरियल होता है? हाँ नहीं, आई मीन ऑब्वियसली है, थोड़ा सा है, क्योंकि दे वांट टू स्विच द इंडस्ट्रीज टू फ्रॉम कोल टू सोलर, राइट, राइट, ग्लोबल वार्मिंग के राइट, चक्कर में, पर क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि मेरे ख्याल से जो दुनिया में जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दूसरे इश्यूज हो रहे हैं, हम इस प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं और हम दूसरे प्लेनेट पे जिंदगी ढूंढते फिर रहे हैं। आई थिंक दिस इज लिटिल फार फेच राइट नाउ, क्योंकि अनलेस आवर हाउस इज इन ऑर्डर, लाइक हाउ डू वी, या फिर इससे हमें एक चीज का एहसास होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं या ये जो लोग हैं जो इन चीजों के इंचार्ज हैं, दे रियली डोंट फील ह्यूमन पेन। क्योंकि जैसे लाइक मेरा अपना मकसद ये है ना कि जैसे अगर आप अपने घर पे हैं, अगर आप भूखे हैं, आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो पहले आप अपने आप को सही कपड़े पहनाएंगे, घर वालों को पहनाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, शेल्टर देंगे, देन यू विल गो आउट एक्सप्लोरिंग। तो अगर हम इतनी वाकई बात कर रहे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो हाउ कुड वी इग्नोर ऑल दीज पीपल हु आर सफरिंग एंड देन वी गो स्पेंड मनी लाइक दिस? लाइक अब इंडिया में देख लो, वो मार्स ढूंढने जा रहे हैं, उनके पास टॉयलेट्स भी नहीं है। मगर आप अपने मुल्क में टॉयलेट नहीं बना रहे हो और आप मार्स में टॉयलेट बनाने चले गए, मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस। does not make sense. Yeah. नहीं, yeah, ये तो पूरी दुनिया में ही है, there are so many countries suffering, and then war zones और ये वो। राइट, Anyways, okay, coming back to trending stuff, Gavadir ka cricket stadium. That's actually, I love it. It's so beautiful. यार If you गवादर से have a पहले picture. राणा को देखें क्या कर रहे हैं, एंड व्हेन Hmm. एवरीवन वांट्स टू गेट रिच क्विकली, तो फिर ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा तो होगा। आयशा कह रही हैं होप ही गेट्स बेटर सून। अच्छा, आयशा को भी बड़ी हाँ, परेशानी यानी हुई है कि भाई, ये yeah, डक, I'm telling you, Tiger Woods, it's टाइगर वुड्स इज हॉट कमोडिटी, अगर लोगों को yeah. परेशानी है। अच्छा ठीक है, तो आयशा मतलब अगर आप देख रहे हो तो मतलब क्या परेशानी है, कि मतलब वो ठीक हो जाए या वो गोल्फ में आ जाए, या ऐसे ही आपको हो रहा है कि भाई ये जो टाइगर वुड्स है ये थोड़ी इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए? शैजान शैजान क्या कह रहा है भाई, द फोटो शेयर फ्रॉम मार्स लुक्स लाइक आवर बलूचिस्तान, वी हैव हैड मारा राइट हियर बैक होम। Yes, देखो जी, yes. पाकिस्तान के पास तो भाई सब कुछ है, और सिर्फ उसके लोगों में इंसानियत, थोड़ी सी गैरत, Yeah. बस। मतलब ये मार्स वार्स हमें जरूरत नहीं, अल्लाह मियां ने हमें Uh, बलूचिस्तान में ही दे दिया है। हाँ, अच्छा जी, अनवर कह रहा है अमेजिंग सनराइजिंग क्लिक ऑन मार्स, जबरदस्त यार सनराइज। अच्छा, मजे की चीज है कि यहाँ पे वो लोगों को भी मार्स के सनराइज पसंद आ रहे हैं, आज जिन्होंने दुनिया में नहीं देखा, मतलब सुबह 4 बजे सोते हैं और सनराइज के बाद उठते हैं, सनसेट के बाद।
So the photo shoot from Mars looks like Balochistan हो गया. ये अनवर है. अनवर कह रहे हैं they have XRF result from Mars. यार मुझे नहीं पता ये XRF क्या होता है. मुझे भी अभी नहीं Something. पता. यार If you know अनवर, if it, you're Anwar, yeah. watching, let us know XRF क्या है. They know most of the minerals present on Mars from previous examination. सही है भाई, ढूंढो. अच्छा बात ये कि अगर वो आ भी जाते हैं हमारे पास दुनिया में, तो हमें कौन सा मिल जाएंगे आम आवाम को, जो इतनी खुशी हो रही है कि जी हम मार्स पे पहुंच गए. ऐसे नहीं कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मनी मेकिंग होगा, फिर उसके बाद ले आओ और फिर इफ यू वांट सोनर. जैसे अब इस दुनिया में जितने मिनरल, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, गैस है, कोल है, सॉल्ट है, एवरीथिंग सम कॉर्पोरेशन, मतलब कोई ना कोई कॉर्पोरेशन उसको ओन करती है और फिर हमें बेचती है हमारी चीजें. तो वो भी वहां जाके हमारे टैक्स के पैसों से उधर जाएंगे, लेंगे और फिर हमें वापस बेचेंगे और हम बड़ी खुशी खुशी लेंगे. तुम लोग ये मार्स पे जमीन वगैरह, जैसे वो चांद पे जमीन चल रही थी. पता नहीं वो कौन जो सुसाइडल से मर गया था, उसने चांद पे लिया था प्लॉट. आई हर्ड सुशांत. या तो क्या हुआ बेचारा प्लॉट का. चांद के स्टॉक्स गिर गए होंगे भाई, यही हो सकता है कि मुझे लग रहा है मेरे किसी दोस्त ने चांद में इन्वेस्ट किया होगा और वो स्टॉक्स गिर गए होंगे. हाँ. अच्छा, गवादर क्रिकेट स्टेडियम, I really want to see it. Yeah, I like that. It's beautiful. और उस पे भी डिबेट, पाकिस्तान में तो हर चीज में ना ये कीबोर्ड वॉरियर्स डिबेट शुरू कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी. Yeah, look at that, look at it. Oh my god, so pretty. तो अभी अच्छा, मैं इस पे गवादर पे जो डिबेट मैं सुन रहा था वो ये हो रही थी कि अपना देर सिंह कि आपने इतने पैसे गवादर पे लगा दिए, तो आई थिंक वो कोई 50 करोड़ नौकरी वगैरह कुछ इमरान खान ने कहा था 50 लाख नौकरी और घर वगैरह बनाएंगे. तो वो कह रहे हैं जी स्टेडियम की जगह आप घर बना देते. हाँ. सी यही बात है ना कि कोई ना कोई चीज में उनको मसला जरूर होता है. भाई कीड़े निकालोगे तो लोग सुनेंगे, हम भी तो कीड़े निकालने बैठे हुए हैं यहाँ पे. तो हाँ, उसमें भी कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को ये कि उसमें भी तकलीफ है. अच्छा, तो तकलीफ के ऊपर ये है कि अब ये जो ये ACCA जो लड़की ने किया था और उसके साथ जो एक फौड़ी और ये वाली जो लड़की थी, तो उसके ऊपर भी है कि उसको ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, उसको कम मिल रही है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और शोज पे साथ नहीं बुलाना चाहिए. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? I would say बुलाओ दोनों को, लेकिन दोनों को अलग अलग. Like yes, there is no comparison. अच्छा, तो कभी अनवर कह रहे हैं भाई तो द नो मोस्ट. अच्छा, ये अभी तनवीर आए मेरे बड़े प्यारे दोस्त, कह रहे हैं एग्रीज ऑन. चलो यार ये लगा ही देना कमेंट इसको. क्या कह रहा है ये? एग्री ऑन वी शुड बी फोकस ऑन आवर ओन प्लेनेट एंड मेक इट बेटर प्लेस. भाई बेटर प्लेस बनाएं ताकि हमारे बड़े जबरदस्त मोर्गेज एजेंट तनवीर मोहम्मद सादिक साहब तो कुछ मोर्गेज शोर्गेज दिलाएं हम लोगों को, कुछ कमीशन वमीशन उठाएं. मार्स की पता नहीं क्या मॉर्गेज दिला दें, उधर का पता नहीं क्या लॉ सिस्टम होगा वहां. तो मुझे तो लग रहा है आधा मार्स बिक भी गया होगा हमारे पास. पता है पाकिस्तानियों ने पता है चांद कब का भेज दिया लोगों को, एफिल टावर भेज दिया. तो मार्स भी बिक गया होगा, भी पता नहीं है हमें हुआ क्या. लेकिन यार आई थिंक ये जो दोनों लड़कियां हैं माशाल्लाह, दे आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान यार. मतलब व्हाट इज नॉनसेंस. मतलब एक एंटरटेनर है और बात ये कि मुझे लग रहा है कि लोगों को जो है ना वो एंटरटेनर जो है ना लड़की, उससे जेलसी ज्यादा हो रही है. I can smell a lot more jealousy. क्योंकि देखो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि जो दूसरी वाली है नईम ज़ारा, I believe like ज़ारा नईम जो है ना, तो वो ज़ारा नईम इज एन एजुकेटेड गर्ल. ठीक है. अब बहुत सारे लोगों को पता है कि वो उतना पढ़ ही नहीं सकते, मतलब उनका लेवल ही नहीं है ना कि वो कुछ भी पढ़े या मैट्रिक भी पास करें, वो कंपटीशन में नहीं है. तो कहते हैं हाँ जी ये तो अपनी ऊपर आ गई. अब वो दूसरी जो बेचारी वो कैमरा लेके हो गई, तो लेकिन लोग कह रहे हैं ओवरनाइट फेम. लेकिन मैं उसको देख रहा था मेरे ख्याल से देख लो पे या किसी पे, शदान का वहां पे आ रहा था. तो यार पहले तो शदान भाई कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह. लाइक एक सिक्स के बाद एक सिक्स चल रहा है. कराची की टीम का मुझे नहीं पता कि वो PSL में अभी क्या करे, लेकिन शदान भाई मतलब पहले वो अपना सिंध सीरीज, ठीक है जी, वो अपने अमेजिंग. तो जो देख रहे हैं डेफिनेटली वॉच इट. अब वो प्राइम पे भी आ गई है सिंध सीरीज के बाद जो है, फिर वो रिमिक्स जो उन्होंने किया, बल्कि विल टॉक अबाउट द रिमिक्स एज़ वेल जो PSL का है. और मैं ये कह रही थी क्योंकि बलूचिस्तान की बात की शहजान है, तो शहजान नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यू हैव टू मेक अ सीरीज ऑन दैट. एब्सोल्युटली. क्योंकि यू आर राइट, वहाँ की भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह के मार्स का थोड़ा बहुत दिखता है. तो दैट वुड बी गुड. वी नीड टू सी दैट. सो हां मेरे ख्याल से वो, और फिर वो ज़ारा का जो है, वो जो दूसरी जो व्लॉगर है, आई थिंक शी हैज बीन व्लॉगिंग फॉर मेनी इयर्स. हाँ. तो व्लॉगिंग फॉलोइंग तो थी उसकी यार. फॉलोइंग थी एंड व्लॉगिंग इज नॉट अ जोक. मतलब कितने लोग कोशिश करते हैं एंड दे डोंट डू इट कि भाई हम बनाएंगे, हम करेंगे, हम ये करेंगे. और स्क्रीन पे आना भी हर एक की बस की बात नहीं है, टू टॉक ऑन द स्क्रीन. वो पता नहीं कब से तैयारी कर रही थी. अब अल्लाह ने उसको एक चांस दिया. आई थिंक शी, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा उसको कैश कर रही है. उसकी मर्चेंडाइज भी आ गई हैं. शी इज लाइक बिकॉज़ सीम्स लाइक दैट शी वाज रेडी.
she was for ready. all this. हाँ, तो बाकी लोग सिर्फ jealous हैं और उससे, फिर I लोग think. सपोर्ट भी करते होंगे ना, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल Of ने उसको course, कहा होगा कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, टीवी पे आ गई इतने सारे I think शोज she में. already had quite a few followers before या she came in. So I think हाँ people are just jealous that she's pretty and she's making a good name. हाँ, अच्छा बस ये है कि अब क्योंकि ट्रक की बत्ती वाला सीन उसके साथ ना हो जाए, आई मीन ट्रेन की बत्ती, ट्रक की बत्ती, whatever, कि वो आए सीन में और फिर 2-3 दिन या एक हफ्ते बाद फिर वो डाई डाउन हो जाए, तो शी शुड कैरी हरसेल्फ इनटू जो भी उसका कीप इट गोइंग बेसिकली. हाँ मतलब देखो, लेकिन but then it was a one hit wonder kind of a thing, ना. तो बहुत हाँ सारे लोग क्योंकि तो ऐसे one बहुत. hit wonder हाँ होते हैं, वो they don't make it, right? लेकिन ये कि I hope कि she doesn't get disheartened by that and she just keeps working हाँ and working, हाँ and वो एक luck shot था. हाँ, याद इंशाल्लाह है वो एक दोबारा लग चाय जाएगा. वाला भी था जिसका बहुत शॉर्ट जो है वो मशहूर हो गया था, और फिर फिर उसको बहुत ज़्यादा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब मिल गए थे, लेकिन इवेंचुअली वो उसका भी वो भी चला गया ट्रेंड Yeah, से. but I heard कि वो जो चाय वाला था ना यार, वो हाँ he opened up a cafe in ओके Islamabad. after चलो that's good at So he least. cashed Yeah out it, yeah right? cash out. So he But cashed I out, he did wanted well. to see him more into this media modeling field because that's what got him fame, right? देखो वो तुम्हारी Picture. अपनी 18 की अलग बात है, लेकिन he is making what he is doing. तुमने जो देखना है उसको तुम देखो, सबकी अच्छा मर्जी है, लेकिन at least सही he is है, making something सही out of है, his life. टाइगर वुड्स. So Tiger ओके. Woods. अच्छा ये सायरा आई है, सायरा कह रही है अस्सलाम वालेकुम आर्यन एंड एवरीवन. वालेकुम सलाम सायरा. हाँ तो अब क्या हो रहा है? अच्छा अब नेक्स्ट जो मेरे पास लिस्ट में है वो है मौलाना तारिक जमील ने अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की है, यार तो मैं उस पे भी लोग डिबेट कर रहे हैं यार, मैं लाइक अगर कोई अपने कमाने का वो बना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो लेट हिम बी, राइट? आई मीन उस पे भी लोग कह रहे हैं कि आप क्या इस्लाम को कैश करेंगे अब अपनी क्लोथिंग लाइन से या फिर. मेरे ख्याल से भाई ये एक हलाल क्लोथिंग लाइन वाज लॉन्ग ड्यू, क्योंकि जुनैद जमशेद के बाद जो था ना वो थोड़ा सा फेज आउट हो रहा था, तो अभी हमें ना हाँ. हलाल 2.0 चाहिए था. तो 1.0 मतलब मरहूम जमशेद साहब लेके आए, मौलाना तारिक जमील साहब जो है ना वो हलाल 2.0 लेके आ गए. तो आई थिंक इसमें क्या बुराई है यार, हर कोई कमा रहा है, लगे हुए हैं, तो इफ ही इज डूइंग हिज बिजनेस ही शुड डू इट मेरे आई ख्याल नो, से. और इफ ही इज अ ब्रांड नेम, ठीक है, ही इज अ ब्रांड नेम, हिज नेम इज देयर, राइट? सो राइट. अगर कोई कैश कर रहा है अपना नाम तो वो क्या जैसे. होगा, टीजे होगा? हाँ, जैसे जुनैद नहीं का नहीं, जे it's डॉट है ना, I तो इनका think टीजे होगा ना. I think I like there's a I can show तारिक you. जमील, राइट. Yeah, it's 3 letters. Maulana Tariq Jamil. I think MTJ. MTJ. एमटीजे, मौलाना तारिक जमील. Yeah, हाँ तो सही है ना यार, अच्छी MTJ. है. like he's तो cashing his name. हाँ, तो he cash it, कमा लें तो क्या हम्म. हो गया, किसी को मना थोड़ी है, अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है तो उसको मना थोड़ी है कि हाँ अपनी ब्रांड नहीं खोल सकता. अच्छा, सायरा पूछे यार आप लोगों का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है ट्रेंड की बत्ती के इस पिछले वीक में क्या ट्रेंड्स चले क्या नहीं चले, क्योंकि ट्रेंड आते हैं जाते हैं, तो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे सब लग जाते हैं, ऐसे हमने एक ट्रेंड की बत्ती है. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू, क्योंकि यूजुअली मी एंड हर एंड अमंग अदर फ्रेंड्स वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट कि व्हाट्स हैपनिंग, सो वी जस्ट थॉट विल जस्ट गो अराउंड इट एंड विल सी के क्या है. अच्छा यहाँ पे राना साहब की कोई इन्होंने जबरदस्त कोई डिगिंग की है, जासूसी अच्छा. उस बच्ची की हमारी. तो करण जी, she has got 1.1 million followers now Now. and carrying herself in a great way. She has launched her merchandise already and making right moves. I'm happy for her. Bhai, we are all happy for her as well. And Rana, obviously, being another, showbiz person and amazing radio broadcaster. तो आपको तो और खुशी हो रही होगी कि you see people like this coming forward. Javeria is saying, hey, so Javeria, hey, back to you. या और वो ज़ारा नईम का भी मैं कह दूं कि ज़ारा नईम दार, आई थिंक हर नेम इज. Right. So congratulations to her as well. I mean, it's a big, really big achievement. अच्छा उसका भी कोई कह रहा था कि स्कैम है, यू नो दैट राइट? आई हर्ड समथिंग कहने जी वो Oh, एसीसी कोई बड़ी चीज ही नहीं है. तो मैंने कहा I भाई don't यार know. People इतने go and लोग do तो पागल. write that अच्छा exam. व्हाट इज एसीसी है, व्हाट डज इट तो स्टैंड फॉर? मैं accounting का license है, I अच्छा think फॉर worldwide, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. for chartered accountants. तो दैट्स And ऑसम that's यार. that's hard. It's hard to write that exam. और अगर वो पूरे world में she topped, इसका मतलब है कितने लोग लिखते हैं. I don't know the राइट. name number, but I'm sure राइट. हजारों में तादाद होगी जो वो एग्जाम राइट. लिखते हैं over the world. और उसमें you have to be a licensed chartered accountant to work in accounting, right? राइट. सो दैट्स Yeah, ज़ारा तो नईम, yeah, राइट. and I picked up this thing. तो मवाजना दुरुस्त नहीं, ACCA हाँ तो ये topper तुमने भी ज़ारा नईम यहाँ कौन पे है? जो है थोड़ा सा बायस तो हाँ दिखा दिया तुमने भी यहाँ पे. हाँ, वो मैंने तुमने कहा लोग बातें कर रहे हैं. ना, तो व्हाट्स अच्छा अप विद ये दिस बायस? ये दो ज़ारा नईम और एक ये क्यों है, ये क्या हाँ, बात ये की मुझे तुमने? बस पोस्टर मिल गया था. ये अच्छा दोनों ट्विन्स नहीं लगती, दोनों बहनें नहीं लगती. इट्स लाइक एक आई फील इट दैट वे. आई मीन दोनों एक ही जैसी हैं. वेल पाकिस्तानी women, मैं Pakistani women, look at that image of that मैंने Pakistani अभी women. It's good, इतनी pretty good. गौर से नहीं देखा दोनों को, but I'll let you know about that. मेरे ख्याल से राना ऑलरेडी देख चुका है क्योंकि he's following अच्छा her मैंने on देखा है Instagram. ज़ारा नेम के इंस्टाग्राम पे भी ना, she used to do a lot of makeup videos Right. before this.
So maybe she wanted to do, blogging as well, some kind of राइट blogging. अच्छा अरशद भाई आए हैं यहाँ पे ही सेइंग ऑसम तो अरशद भाई इज अ वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम आशवा या एजेक्स या विडबी यार सॉरी अरशद भाई मुझे वो सारा एक ही लगता है मुझे ना एक दफा मैं यंग स्ट्रीट क्रॉस कर दूं तो इट ऑल लुक्स लाइक इट्स अ होल सेम थिंग Same thing. he has his own program on Omni TV. He's an amazing friend, amazing community activist, does a lot of charity work as well. So thank you, Arshad Bhai, for giving us a hi. All right. लेकिन यार वो बात अगेन है कि मैं ये कहूंगा कि दे बोथ हैव देयर ओन थिंग एंड आई थिंक दे शुड बी सेलिब्रेटेड यू नो इक्वली Yeah. क्योंकि Yeah. फेम इज फेम अब आप अल्लाह करे आगे जाके वो ज़ारा नईम भी बड़े काम करें और अल्लाह करे कि इनको भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिली है इंडिया में पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में, यार yeah. एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम किसी अच्छी चीज में तो आया ना यार हाँ people are talking हाँ about Pakistan in a हाँ, soft image like soft corner सॉफ्ट इमेज। और वो पारी वाला जो पारी हो रही है वाला जो भी राइट था, तो क्या हो वो रही भी है पारी हो रही है, आई डोंट नो। जबरदस्त तो चलते रहने चाहिए या इसकी वजह से मुझे एक और चीज़ ये फील हुई कि एक तो वो जो एक रेस्टोरेंट ओनर्स ने नहीं आप इंग्लिश की वो की थी बदतमीज, लाइक अपने अपने शेफ को या मैनेजर को बेइज्जत किया था इंग्लिश के ऊपर, हाँ वो प्लस ये जो पारी हो रही है वाला जो आया था, उससे ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि उर्दू को ज़्यादा इसमें एक प्रमोट होगा। उर्दू जस्ट से कि एक तो या तो तुम इंग्लिश को इतना वो नहीं करो और टेढ़ी ज़बान करके बातें नहीं करो इंग्लिश में, लाइक जस्ट बी क्लियर, जस्ट स्पीक द वे मतलब यू वो आर, जो आई मीन जस्ट। आर को जो हम रोल करते हैं तो वो तो हाँ, ट्रेंड है ना मतलब उससे आपकी वो जेब पता चलती है बर्गर वाला ट्रेंड के हाँ trying to wanna be somebody that you're not अच्छा वाली अब देख चीज़। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जबान ही आर होती है वो खुद ही रोल हुए वो होता है ना वो वो जो प्रिटेंड करने में होती है, आई डोंट थिंक वो तो अगर आपकी ज़बान में कोई लुकना था दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रिटेंडिंग के you're something और फिर अच्छा तो प्रिटेंड अच्छा आर को अगर रोल करोगे तो फिर आप समथिंग हो जाओगे यूजुअली ये कॉन्सेप्ट है जो एक फिनोमेना ना कि बर्गर्स जो होते हैं वो हाँ पाकिस्तान के वो इस तरह बात करते हैं कि ओह माय अच्छा गॉड आई पार्टी हो रही थी तो मैं लाइक एज इफ दे कैन नॉट मुझे टॉक। शक है कि तुम्हारे ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे शिमाला तुम भी उधर ही से कहीं से आ रही हो ये जो तुमने इतना नेचुरली अडॉप्ट किया ना एक सेकंड के अंदर ये हाँ हाँ, मुझे तो उर्दू बोलनी ही नहीं आती है, मैं पाकिस्तान में सारी जिंदगी रहा हूँ, ठीक है, तो दैट्स लाइक आई हेटेड दैट। क्योंकि भाई आप क्यों नहीं बोल सकते, ऐसा क्या क्या हो रहा है ऐसा, लाइक कहाँ तो चलेगी जबान। सारन जाफरी बड़े प्यारे आर्यन भाई आप पार्टी कब दे रहे हैं जिगर पार्टी तो आपको देनी पड़ेगी माशाल्लाह ये मेरे पास दो स्टार्स इस वक्त हैं एक तो अच्छा सारम जाफरी अमेजिंग मोस्ट टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर सारी चीजें Was he एक on के our अंदर है show he एक was दफा on है ना, he या was on our show and माशाल्लाह he's doing amazing इसकी अभी बहुत सारे अवार्ड्स भी इसको मिले हैं इसने अभी जो मूवी बनाई है दूसरी मूवी इसकी है पहली मैं इसकी थिएटर में देखने गया था सेकंड अभी इसको अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले हैं और साथ साथ लाइक यू नो आई गॉट ही गॉट इनटू द फिल्म फेस्टिवल एज वेल तो यार ये एक और बड़े प्राइड की चीज़ है ना आई होप कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो इन लोगों को जो कवर करे जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं राइट और विदाउट एनी सपोर्ट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो आर्ट हमारे यहाँ है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता हम बिल्कुल आर्ट को सपोर्ट नहीं करते अनलेस कि हम वाकई बर्गर हों तो अगर बर्गर हो तो फिर उनके आर्ट को लोग सपोर्ट कर देते हैं वो कहते हैं ना जिस बैंक का भी वो हिसाब है कि जिसके पास छतरी है तो वो फिर उसको दोबारा छतरी दे देते हैं बारिश में और जिसके पास बेचारे की कुछ नहीं है उसे कुछ नहीं देते तो माशाल्लाह से स्पेशली अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर हम यूके में देखते हैं ठीक है ना और यहाँ पे अगर हम इंडियन साइड पे देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ से बॉम्बे गए दे मेड इट ह्यूज यूके से दे गए बॉम्बे टू दे मेक इट ह्यूज क्योंकि उनकी कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कि माशाल्लाह इतने बेहतरीन लोग इधर काम कर रहे हैं बट देयर इज नो सपोर्ट तो वो आई थिंक दिस इज समथिंग इज नीडेड मच मोर फॉर द किड जो इतने टैलेंटेड लोग हैं और जैसे फिर वही बात दनानीर की हो रही है कि उसने इतना अच्छा काम किया तो आई थिंक कम्युनिटी शुड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग वो हाँ, एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए हर चीज में, जस्ट सना सेलिब्रेट एवरीथिंग। तैमूर को हंसी आ रही है किसी बात पे यार सना किस बात पे इतनी जबरदस्त हंसी आ रही है मुझे भी बताओ ये बर्गर्स की बात पे हंसी आ रही है कि तुम्हारे अंदर का बर्गर जाग रहा है इस वक्त अच्छा नादिया नादिया कह रही है टिकटॉक पे आ जाओ यू गाइस गोटा वॉच दिस यार ये यहाँ पे वॉच मैं कर नहीं सकता बट आई वुड वॉच इट लेकिन आप बता दो ना मैं आई सेंड यू अ लिंक तुम आके इधर बता दो क्या हो रहा है नादिया ये हाँ। कि तुम्हारी टिकटॉक तो नहीं है ये स्टॉक्स की राइट टाइम टू बाय राइट टाइम टू सेल भाई ये नादिया जो है ना ओशमा में इन्होंने आग लगाई हुई है अगर आप बेच रहे हैं तो ये आपको खड़े खड़े बेच देंगी और अगर आप खरीद रहे हैं तो जो चाहिए आपको दिला देंगी तो शी इज वन इन अ मिलियन और हमारे पास एक और रियल एस्टेट एजेंट भी था है ना नई नई सी हाँ। भाई ये इन्होंने जो है ना ओकविल की तरफ बल्कि जीटीए में पूरे
जिसको दिल चाहे बेच दिया, जिसको दिल चाहे खरीदवा दिया, राइट? या बस दिल जिसका भी चाहे, दिल का दिल चाहना चाहिए दिल का सिर्फ, दिल का दैट्स इट। खेल है। दिल का एब्सोल्युटली, खेल है। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो लिस्ट में मेरी आखिरी टॉपिक था वो ये था कि जो माउंटेनियर्स हैं, ये भी काफ़ी लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स। जो हाँ, माउंटेनियर्स हैं, ये अगर किसी मकसद से चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बिला मकसद सिर्फ अपनी एक जुनून को कवर करने के लिए उसको चढ़ रहे हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो इज इट गुड और इज इट सुसाइडल और इज इट क्या? देखो यार, मतलब I अगर mean, why they're risking their life, their देखो, family is gonna suffer. व्हेन यू गो फॉर ड्राइव, अगर आप शौक से जा रहे हो ड्राइव पे या किस लिए जा रहे हो, मतलब दिस इज, आई थिंक वी शुडंट जज पीपल लाइक दैट, नहीं, क्योंकि मतलब जो ड्राइव के लिए भी आप ऐसा नहीं ना कि आपकी गाड़ी खराब है और आप जा रहे हो, या फिर ये बात हुई कि प्लेन से लेकिन कूद गए, लेकिन पैराशूट नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, तो आई थिंक आपको इन पे, आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं किसी की पोस्ट पढ़ रहा था तो दे वर लाइक कि जी इन पे मर्सी नहीं करें क्योंकि ये अपने शौक से काम कर रहे हैं। तो चलें जी, कोई लोग शौक से जा रहे हैं, जिनको माउंटेनिंग का शौक है, एंड बेचारे अगर वो इस मामले में काम आ गए हैं तो मतलब अल्लाह उनकी मफ़रत करे, हेल्प करे उनकी फैमिली की। लेकिन उसके साथ साथ जो इनके हेल्पर्स होते हैं, वी शुड नॉट मिस अबाउट दैट, क्योंकि मैं इसकी अली सत्पारा के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि सोशल मीडिया है तो जो हम बोल रहे हैं बस वही चल रहा है। तो भाई वो बता रहे थे कि जो एक माउंटेनियर है उसको 17 से 18 डॉलर डेली के मिलते हैं हम्म। माउंटेन क्लाइम करने के लिए। तो वो माउंटेन क्यों क्लाइम कर रहा था भाई? वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने गांव में पैसे लेके आने के लिए, फैमिली में लाने के लिए कर रहा था ना। तो जब हम उसको 18 डॉलर और 17 डॉलर में वो बेचारा काम कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ही सम सॉर्ट ऑफ होप कि यार चलो मैं हो सकता है ऊपर चले जाऊं तो कुछ मेरे लिए बन जाए। तो तो लोग फिर तो वो अपने, ऊपर जा रहा था तो उसको जब उसने बोल के गया था, राइट, तो हाँ उसको स्पॉन्सर्स को उसको प्रिपेयर भेजना चाहिए था, उसको ऑक्सीजन सब, वो उसने ये क्यों कहा कि यार, नहीं मैं तो बहुत उसका सबसे बड़ा ऑक्सीजन के प्रॉब्लम ना कि बगैर देखो यार, जाऊंगा आई मैं। शुड से दैट कि एक तो नहीं, अच्छा ऑक्सीजन का मेरे ख्याल से स्पॉन्सर से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे हम्म। लोग जो हैं वो बगैर ऑक्सीजन, जैसे डीप डीप सी डाइविंग होती है, तो बहुत हम्म। सारे लोग जो है बगैर ऑक्सीजन के डीप सी डाइविंग भी करते हैं। लेकिन उसके साथ जस्ट टू प्रॉब्लम, प्रूव अ पॉइंट। जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, बिकॉज इट्स देयर हेल्थ फिटनेस टू द पॉइंट वेयर दे गो। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी जो बदकिस्मती ये थी कि इवन दो ही वाज एन अमेजिंग माउंटेनियर एंड ही वाज लिविंग एंड ब्रीदिंग दैट, वो बेचारा एक तो देसी था, मतलब ब्राउन था, पाकिस्तानी था। गोरी चमड़ी होती तो उसको स्पॉन्सरशिप भी मिलती, उसको आर्मी वाले भी मिलते, मतलब नहीं, उसको इतना पूरा सपोर्ट किया उसको पूरे पाकिस्तान ने। मरने के बाद सपोर्ट किया ना यार, नहीं, जब जिंदगी में जा क्या ही रहा सपोर्ट था, किया? हाँ, जब जा जिंदगी में रहा किसने था, उसको या सपोर्ट किया बेचारे को? वो तो मरने के बाद उसके साथ, जो कि वो पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि आप मरेंगे तो हीरो बनेंगे भाई, हम्म। बगैर मरे तो हीरो नहीं बन सकते। तो यार इस मामले में हिंदुओं का टाइप सेट है, आज जिंदगी है, पहले में मर जाओ, 6 में हीरो बन के रहो। अच्छा, या उस्मा आ रही है सुनने के, सलाम आर्यन, एंजॉयिंग योर शो, वेरी पॉजिटिव शो, थैंक यू। और ये है शादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निशी खान गिव मी अ थम्स अप, तो थम्स अप बैक टू यू निशी खान। तो यार हाँ, तो दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक उस्मा वी ऑल ट्राई टू बी पॉजिटिव एज मच एज इट इज, लेकिन फिर हमें कभी सच बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी हर्ट भी होती है। लेकिन बात ये कि अगर हम अपनी खुद ही अपने लोगों की बात नहीं करेंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो मेरे ख्याल से अब बेचारा सतपारा के साथ तो जो होना था वो हो गया। हमने मतलब उसको हीरो भी बना दिया। आई होप कि उसको हम भूले ना, और उसकी जो एक लेगेसी है, तो जो एक माउंटेनियरिंग के स्कूल की बात हो रही है वो वहाँ पे बन जाए। जो लोग वहाँ पे मतलब आगे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि ये एक बहुत और वो बड़े, जो पे रेट है वो बढ़ जाए, जो हेल्पर्स होते हैं, यार देखो ना, राइट, दुख, ताकि वो 18 डॉलर दिन के मिल रहे हैं उस बेचारे हाँ, को। बड़ी बात। और पता है क्या, इसके साथ ये भी कि हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा होगा क्योंकि हमारे पास एक्सेस है K2 के लिए। हम्म। ठीक है ना, वो जो माउंटेन्स हैं वो उनको वहीं से जाना पड़ेगा। तो अगर हम टूरिज्म में थोड़ा सा अपने लोगों को ख्याल कर लें, और मतलब अभी जैसे एक नई जो वहाँ पे हुई थी कि जी वो खान साहब ने गोरों को बुला बुला के दे रहे हैं, गोरों पैसे दिए जा रहे हैं ब्लॉगर्स को, जी आप तस्वीरें खींचो खींचो खींचो। तो उस वक्त भी बड़ी कंप्लेन थी कि जो हमारे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स थे उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था जो गोरों को दिया जा रहा था। तो ये जो गोरों की गुलामी है ना, इससे निकलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मतलब इस जब तक हम इससे निकल के अपने पाकिस्तानियों को खुद ही इज्जत नहीं देंगे। मतलब आप किसी भी दुनिया के कोने में जाते हैं ना, आप यहाँ कनाडा में भी आते हो तो कनेडियन पासपोर्ट वालों की लाइन अलग होती है, हम्म। बाकी इमिग्रेशन में दूसरे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में उल्टा साहब है कि जो गोरों के पासपोर्ट है उनको फौरन निकाल देते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट की लाइन लगा देते हैं। तो वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट आवर सेल्फ आई गेस। और फिर ये अभी मेरे ख्याल से फयाज भाई आए हैं। फयाज राना, आई लाइक द टाइटल ट्रेंड की बत्ती, इट मस्ट बी शहजान सलीम्स क्रिएटिविटी। भाई शहजान सलीम तो माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन जो मेरी मुलाकात हुई है ज़िंदगी में। और आप अगर उनका काम देखें तो आपको अंदाज़ा होता है। लेकिन ये वाला क्रेडिट जो है वो जाता है शुमाइला को। ये जो बत्ती जलाई थी ये शुमाइला ने जलाई थी ट्रेंड की। और ये तकरीबन 2 साल से ये वाली बत्ती जला रही है, आई लेकिन नो, हमसे जल नहीं रही थी जल ही कभी, रही थी, जल दो नहीं साल रही। हो गए
2 साल पहले बात हुई हमारी ये। पता नहीं, बस जिंदगी हाँ, ऐसे समथिंग ही गुजर प्री गई है। कोविड प्री कोविड बात हुई थी, ये प्री मुझे याद कोविड, है एग्जैक्टली। कि मैंने कहा था कि ट्रक की बत्ती के पीछे सब भाग रहे होते हैं, चलो हम भी बैठ के बात करते हैं कि ये ट्रेंड की बत्ती ट्रेंड की बत्ती है क्या। है क्या। लेकिन इसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि वो एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अली सप्पारा वाला जो वो है मामला, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमें नहीं इसको होना चाहिए। अलाइव रखना चाहिए, या ताकि और एटलीस्ट जो है जो वो गांव का जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ के हालात आप देखें, मतलब कुछ उधर अगर हम टूरिज्म के लिए बेहतरी लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से उससे पाकिस्तान का भी बड़ा नाम होगा और मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ पे। तो एक तरह से ये बात ये हुई कि उसकी वजह से एक अवेयरनेस आ गई उन लोगों के लिए जो हेल्पर्स होते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स के, एब्सोल्युटली। या फिर ये कि उसको प्रमोट मिल गया एक तरह से कि वहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। और ऑफ कोर्स यार, लेकिन बेसिकली मेन तो यही हुआ कि जो वहाँ पे जो बेचारे हेल्पर्स हैं उनको सपोर्ट मिली, क्योंकि वो जो हम्म शर्पास कहते हैं ना, सामान तो बेचारे वही लाते फिरते हैं सारे ना, वो मजदूरों हम्म की तरह सामान उन्होंने ही लेके जाना है। मगर यू वो नो, भी एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, फिर वो भी कहते एक हैं पॉइंट दैट्स पे इट, रुक या जाते हैं, बिकॉज उससे आगे ऑब्वियसली। क्योंकि अगर वो ना जाए तो फिर नहीं जा सकते। जैसे जैनब कह रही हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग योर शो, थैंक यू जैनब फॉर वाचिंग माय शो। आज हमारा भी पहला ही शो है एंड फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, सो वेलकम, यू आर वन ऑफ द फर्स्ट वन विद अस। Yeah, stay राइट, with us शाहीन every शाह week. सलाम वालेकुम अस्सलाम शाहीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैनब आपका भी पहला शो वाचिंग है और हम भी अपना पहला शो कर रहे हैं, आई एम ग्रेट कि आपने हमें ज्वाइन किया। और फयाज भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से फयाज वालाना था, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, बड़े नाम के जर्नलिस्ट हैं भाई, और Okay. बड़ी सच और सही बात करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये हौसला होता है कि अपनी हम्म स्पॉन्सर्स की आंखों में आंखें दाग के कह सकेंगे भाई नहीं चाहिए, बात सच करूंगा, हाँ, पसंद है असल या में तो नहीं है। जर्नलिज्म यही है ना। असल में तो यही है। होपफुली। अफीफा आ गई हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त अफीफा सिंह। हाय गाइस, अफीफा हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेकअप आर्टिस्ट हैं, शी इज़ एन अमेजिंग व्लॉगर। और अक्सर हमारी बात होती रहती है कि ये इस व्लॉगिंग के बारे में, तो एंड शी यू मस्ट गाइस गो एंड वॉच हर वीडियोस, अमेजिंग स्टफ। मैंने बड़ा आईब्रोज उधर से सीखी हैं, आई शेडो सीखा है, कॉन्टूर सीखा है। तो 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 मुझे इसीलिए जो है, या ये यू लुक that गुड all ऑन द came कैमरा, from यू लुक गुड। that all came from Afifa's videos right there, and then cool. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज इट। और आज वीकली जो हमें कुछ जो भी मिल सका ट्रेंड पे जो चल रहा था हैशटैग ट्रेंडिंग, Hmm. तो वो जो है हमने रख दिया। नेक्स्ट वीक के लिए हम ढूंढते रहेंगे और कौन कौन सी बत्तियों के पीछे लोग भाग रहे हैं, एंड विल कम एंड प्रेजेंट इट टू यू। अभी के लिए खुदा हाफिज। All right.